ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई साहिल सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कुंडलिनी को बंद कैसे करें। भाई साहिल सिंह जी, मैं यहाँ पर भाइयों बहनों की कुंडलिनी जगा रहा हूँ और आप जगी हुई को सुलाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया है कि आप कुंडलिनी को ताला लगा करके बंद करना चाहते हैं। आपका क्या बिगाड़ दिया है जगत जननी माँ आदि शक्ति ने। यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो इसे बंद मत कीजिए, इसे व्यवस्थित कीजिए। इससे आपके अंतस्थ में रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होगी। हाँ, यदि आप इसे व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप मेरे से उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं, किंतु बंद करने का मार्गदर्शन मैं आपको नहीं दूंगा। और हाँ, फिर भी यदि आप बंद करना ही चाहते हैं तो कच्चे प्याज का अधिक से अधिक सेवन कीजिए, अधिक से अधिक खटाई का सेवन कीजिए। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सुसुप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आगे तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हरि ओम तत्सत गुरु जी। तरसेम जी, हरि ओम तत्सत। आत्मा का वास हृदय अर्थात अनाहत चक्र है और आत्म साक्षात्कार करना ही साधक का परम लक्ष्य है। इसलिए क्या साधक को हमेशा अनाहत चक्र पर ही ध्यान लगाना चाहिए। तरसेम जी, आत्मा का वास हृदय में है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, स्पष्ट रूप से हृदय में ही है। किंतु हृदय में आत्मा को ढूंढने से पूर्व आपको सहस्रार चक्र को पूर्ण रूपेण प्रकाशित करना होगा। इसके बिना आप हृदय में आत्मा को नहीं खोज सकते, क्योंकि यह त्रुटि मैंने लंबे समय तक की थी। मैं भी यही सोचता था। और हाँ, यदि आप अधिक समय तक हृदय अर्थात अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अत्यधिक दबाव का अनुभव करेंगे और छोटी छोटी संवेदनाओं को भी आप झेल नहीं पाएंगे। जबकि आप आज्ञा चक्र का जागरण यदि कर लेते हैं और सहस्रार चक्र पर आपकी पूर्ण स्थिर स्थिति हो जाती है, उस स्थिति में अनाहत चक्र अपने आप स्वतः ही पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। सहस्रार चक्र और अनाहत चक्र बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वहाँ से प्रकाश यहाँ पर अपने आप प्रकट होता है। तभी आप उस अनुभूति से भी गुजरते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार कहा गया है। और हाँ, जब हम कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, चक्र जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो मूलाधार चक्र से हमारी प्राण ऊर्जा जब उधर्व होती है तो अनाहत चक्र पर कोई विशेष रुकावट उत्पन्न नहीं होती है,
सहजता से प्राण ऊर्जा अनाहत चक्र को भेद करके विशुद्धि चक्र पर पहुंच जाती है। किंतु विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र है जो लंबे समय बाद में प्राण ऊर्जा को उदर्व होने देता है। सबसे अधिक समय विशुद्धि चक्र पर लगता है। यहाँ पर विशेष बात यही है कि अनाहत चक्र का प्रकाशित होना सहस्रार चक्र के प्रकाशित होने से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप आत्मा की खोज यदि करना चाहते हैं तो अनाहत चक्र पर नहीं, सहस्रार चक्र पर कीजिए। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कीजिए। आत्मा का स्पष्ट अनुभव आपको आएगा। आगे बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। बहन जय माँ आदिशक्ति, माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, ध्यान करते समय संपूर्ण शरीर शून्य हो जाता है। पूरे शरीर में ऊर्जा ऊपर उठ रही है, मूलाधार सहस्रार चक्र तक जा रही है। शरीर ठंडा हो जाता है, मूलाधार में चक्र जैसा घूम रहा है और गोल गोल कुछ घूमते हुए ऊपर उठ रहा है। 2 दिन से हलचल बंद हो गई है। दिन भर शरीर शून्य सा बना रहता है, मुंह में शरबत सा भरा रहता है, कुछ भी भूल जाते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे रहते हैं। आपने जैसे बताए हैं उसी अनुसार साधना कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपसे एक बात पूछनी है, 9 तारीख को हम चांद की पूजा अगर्य देते हैं, उसमें दिन भर बिना पानी पिए रहना पड़ता है, क्या हम व्रत कर सकते हैं? 7 साल से कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दें। कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहन, गलती कुछ भी नहीं हुई है। आपने जो कुछ भी लिखा है वह अद्भुत है, दिव्य है, अतुलनीय है। हाँ, आप 7 साल से व्रत कर रही हैं। यदि आप करना चाहती हैं तो कोई समस्या नहीं है, कर सकती हैं। और यदि आप नहीं करना चाहती तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय आप अध्यात्म के अत्यंत उच्च सोपान पर खड़ी हैं। इसलिए आपके लिए व्रत उपवास आदि का अब विशेष महत्व तो नहीं है, किंतु हाँ, आप यदि व्रत को छोड़ेंगी तो आपका मन उदास रहेगा, खिन्न रहेगा। इसलिए आप व्रत कर सकती हैं। आपने जो कुछ यहाँ पर लिखा है वह तो अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट है, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप इस समय निर्विकल्प समाधि के दरवाजे पर खड़ी हैं। संप्रज्ञात समाधि नहीं, बल्कि निर्विकल्प समाधि। आपकी स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट है। यह स्थिति उच्चतम सोपान पर जाकर के घटित होती है। और हाँ, जो कुछ यहाँ पर आपने लिखा है, मुंह में शरबत भर जाता है, दिन भर आप विचार शून्य बनी रहती है और भूल जाती हैं आप क्या करना है क्या नहीं करना है। यह स्थिति आएगी यदि आप गहरे ध्यान में डूबते हैं तो आपका मन पूर्णतया निर्विकल्प होने के साथ आपकी बुद्धि भी काम करना बंद करने लगती है, और ऐसी स्थिति में आपकी स्मरण शक्ति शून्य होने लगती है। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक विज्ञान है। और यहाँ पर जो कुछ होता है वैज्ञानिक तरीके से ही
होता है। इसलिए यदि आपको सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में समस्या होने लगी है तो आप अपने ध्यान को नीचे लेकर के आइए, ध्यान कम कीजिए, और यदि आप निर्विकल्प समाधि का अनुभव अर्जित करना चाहती हैं तो इसे और बढ़ा दीजिए। आप निश्चित रूप से निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने वाली हैं, निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्थिति तक बहुत कम विरले लोग ही पहुंच पाते हैं। आप दिव्यता के असीम ऊंचे सोपान पर आकर खड़ी हो गई हैं। जगत जननी माँ से, सद्गुरुदेव से प्रार्थना है हमेशा आपके साथ रहें, आपका मार्गदर्शन करते रहें, आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन ज्योति मुदगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। आज शाम को पूजा करते समय अचानक से मूलाधार की जगह पर जैसे कुछ गोल गोल घूम रहा हो ऐसा लगा। लगभग 1 मिनट तक ऐसा हुआ होगा, फिर अपने आप बंद हो गया। बैठने या लेटने पर रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन इतना होता है कि जैसे दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। आगे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहन, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज के अनुसार विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। डरिए मत, घबराइए मत, आगे बढ़ती रहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं 2 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मुझे ध्यान में प्रकाश एवं गोले भी दिखते हैं। अब कुछ दिनों से मुझे आज्ञा चक्र पर कुछ काला धुआं सा ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? बहन लावण्या जी, आप मेरे से पहली बार जुड़ी हैं। आप 2 महीने से ध्यान कर रही हैं, तो आपको प्रथम तो मेरा सुझाव है, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और ध्यान कैसे करें, साथ ही आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। इनमें से आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को भी देख लेंगी और विधि को समझ लेंगी और अपनी साधना में स्थान देंगी तो निश्चित मानिए आप सहजता से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ पाएंगी। और हाँ, काला धुआं उठ रहा है, कोई समस्या नहीं है, घबराइए मत। हमारे अंतस्थ में जो जड़ता जमी हुई है, जो कालिमा जमी हुई है, वह ध्यान की ऊर्जा से पिघलने लगती है और वह ऊर्जा अब पिघल रही है, कालिमा पिघल रही है और वह आपके अंतस्थ से बाहर निकल रही है। इसी वजह से आपको यह धुआं दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सही मार्ग पर हैं, किंतु हाँ, जो मैंने बताया है अपनी साधना में अवश्य सम्मिलित कर लीजिए। आगे श्रीमान दीपांकर दास चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेरे एक करीबी दोस्त ने बहुत डीप मेडिटेशन किया, जिसके बाद उसको एक यौगिक तांत्रिक गुरु के रूप में मिला और उसने बहुत सारी तंत्र विद्या सीख ली है। वो ध्यान में बैठकर सब कुछ बोल देता है और लोगों का इलाज भी करता है। मैं उसको पूछता हूँ पर वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है। क्या ये सब कुछ कुंडलिनी में ही समाहित है
क्या कुंडलिनी जागृत करने से वो हो जाएगा? वो ध्यान का कौन सा मार्ग है? क्या कृपया आप डिटेल में बोलने का कष्ट करेंगे? श्रीमान दीपांकर दास चौधरी जी, आपके करीबी दोस्त ने मेडिटेशन किया और उसके बाद उसको तांत्रिक गुरु मिल गया, तो आप भी डीप मेडिटेशन कीजिए। निश्चित रूप से आपको भी कोई न कोई तांत्रिक गुरु मिल ही जाएगा। हाँ, कुंडलिनी शक्ति का मार्ग संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं, किंतु तंत्र का अपना एक विस्तृत विज्ञान है और वहाँ पर एक योग्य गुरु की आवश्यकता कदम कदम पर होती है। आप यदि आत्मज्ञान आत्मबोध के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ, किंतु जिन सिद्धियों के बारे में जो कि विशिष्ट रूप से विशेष तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है, आप जिज्ञासा रखते हैं, उस संबंध में मैंने कभी कोई प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इस संबंध में आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर सकता। हाँ, कुंडलिनी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, किंतु जिस सब कुछ के बारे में आप सोच रहे हैं वह मार्ग कुछ अलग हट करके हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।